अतीक अहमद जो कि बहुत बड़ा अपराधी था, उसको मार गिराया गया। साथ में उसके भाई अशरफ को भी मार दिया गया। 3 हत्यारे आए मीडिया के रूप में माइक और कैमरा के साथ उनका इंटरव्यू लेने के लिए और एकाएक करके 40 सेकंड में लगभग 18 गोलियां चलाए और जगह पर ही मौत के घाट उतार दिए। मौत के ऐसा घाट उतारे कि बचने की कोई चांस नहीं थी। और ये जब सारे का मौत हो रहा था, जब हत्या हो रही थी, तो सब कुछ मीडिया के कैमरे में रिकॉर्ड हो गया। ये बहुत भयावह मौत दिए हैं, लेकिन इस पर राजनीति बहुत तेज़ी से उत्तर प्रदेश में गरमा गया है। जितनी भी विपक्षी पार्टियां हैं वो उनका कहना है कि उत्तर प्रदेश में कोई भी सुरक्षित नहीं है। जब पुलिस हिरासत में एक अपराधी को मार दिया जाता है, एक व्यक्ति को मार दिया जाता है, तो आम व्यक्ति के अंदर सुरक्षा की भावना कहाँ से आएगी। अब हम इसी मुद्दे पर आज लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्रों से जानेंगे कि उनका क्या राय है इस पर। क्या अतीक को मारना उचित था? क्या अतीक को मारने वाले सही हैं या अतीक को मारना गलत था? क्या अतीक जैसे कुख्यात अपराधी को मार देना गलत है या सही है? इसी मुद्दा पर जानने के लिए अभी हम लोग लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्र संघ चौराहा पर मौजूद हैं और हम आम छात्रों का राय लेंगे। चलिए छात्रों के पास चलते हैं और उनसे जानते हैं उनका राय। जी भैया, अपना नाम बताइए। जी, मेरा नाम सर्वेश यादव है। अतीक अहमद को मार दिया गया 3 लोगों द्वारा, उस पर आपके क्या विचार है? क्या ये सही हुआ? नहीं, बिल्कुल सही नहीं हुआ। हत्यारा तो हत्यारा होता है, चाहे अतीक हो कोई भी हो। किसी हत्यारे के प्रति हमारी हमदर्दी नहीं है, लेकिन जो हुआ वो कानून व्यवस्था पर सवाल उठाता है। अगर इस तरह से होता रहा तो प्रदेश में कोई सुरक्षित नहीं है। और जो युवा लोग कहते हैं कि युवा इस तरह से देख के गलत रास्ते पर जाने की कोशिश करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा युवा कि इस तरह से हो जाने के बाद कुछ होता नहीं, जेल में जाएंगे और हम माफिया बन जाएंगे। क्योंकि पहले भी अतीक को सह देने का काम पुलिस ने ही किया था और अब भी सह देने का काम कर रही है। तो इनके ऊपर इतनी कठोर कार्रवाई सरकार और प्रशासन के द्वारा होनी चाहिए कि दोबारा इस तरह की घटना करने के बारे में कोई ज़रूरत भी ना करे। और अगर इस तरह से होता रहा तो लोगों का न्याय व्यवस्था से तो पहले से विश्वास कम था और भी विश्वास कम हो जाएगा। अगर लोगों को लगता है कि नहीं, न्याय व्यवस्था सही है, तो फिर इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए। और ये सबसे बड़ा ये दुर्घटना होने का सबसे बड़ा कारण था मीडिया ट्रायल। अगर मीडिया ट्रायल ना होता तो इतनी बड़ी दुर्घटना होने की संभावना। लेकिन अतीक जब तक जीवित रहा तब तक उसने ऑन कैमरा बार बार ये कहता रहा कि हमें आप लोगों के यानी कि मीडिया की वजह से सुरक्षित महसूस कर रहा था और मीडिया को धन्यवाद दे रहा था वो। और वही बात करें, आपने कहा कि अतीक को मार दिया गया, गलत हुआ, तो अतीक के बारे में आपका क्या सोच रहा है? अतीक कैसा व्यक्ति था? देखिए, वो तो तय करता न्यायालय की कैसा था। अभी वो मुलजिम था हत्या में, रंगदारी में और प्रॉपर्टी कब्जा करने में, इन सब में वो मुलजिम था। उसका कोर्ट में चल रहा था और इतनी सारे कम से कम 101 कुछ केस थे उसके ऊपर। वैसे भी वो जेल से छूटता ना, सज़ा होती वो सज़ा काटता। तो अगर जिसको सज़ा होती कोर्ट उसको दोषी दे देता तो हम बिल्कुल कहते दोषी है। तो अभी हम दोषी तो कह नहीं सकते। हाँ, आरोप लगा है तो लोग कह रहे हैं तो गलत हो सकता है। अतीक हत्यारा है तो है, हम उसके लिए उसके जस्टिफाई नहीं करेंगे और ना ही हमदर्दी रखेंगे। अच्छा, जो 3 लड़के उसको मार दिए, 40 सेकंड के अंदर उसको मौत के घाट उतार दिए, उन पर आपका क्या राय है? देखिए, ये तो इनके पीछे बहुत बड़ी साजिश है और वो 3 लड़के के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी, क्योंकि जो महंगी महंगी पिस्टलें वहाँ पर आई थी, उतनी महंगी पिस्टल तो वो गरीब घर के लड़के खरीद नहीं सकते। और ना ही बाहर से ऐसे तो 7 लाख बताया जाता है उसका दाम है। अगर वो बाहर से अवैध रूप से मंगाया जाएगा तो दुगने दाम का होगा। और उतने में तीन पिस्टलें आई थी और तीनों पिस्टलों का दाम अगर आप जोड़ेंगे तो कितने में जाता है? कम से कम 50 लाख रुपए में जा रहा है। तो आखिर में मैं यही बस जानना चाहूँगा कि अतीक के मरने से आप खुश हैं या दुखी हैं? हम मरने से खुश या दुखी नहीं, हम कानून व्यवस्था को लेकर दुखी हैं। अतीक का मेरा एक सिंपल से एक सिंगल वर्ड का जवाब आपसे चाहते हैं, यस नो जैसा जवाब, कि खुश हैं या दुखी हैं अतीक के मरने से? हत्या हुई है तो हत्या होने पर हम खुश नहीं हो सकते। अतीक मरा है, लेकिन हाँ, उससे नहीं मतलब। अतीक के भाई मरा है जिसके ऊपर 100 से अधिक केस। हत्या किसी की भी होगी हम खुश नहीं होंगे, वो चाहे अतीक हो। और लेकिन अतीक जिसकी हत्या की उस पर आपकी क्या राय है? अतीक ने जिसकी हत्या की उसके लिए अतीक को तो कानून सजा देता, न्यायालय सजा देती, कानून उसके लिए कार्रवाई करता। जिसने अतीक की हत्या की है उसको भी तो कानून सजा देगा ना? तो हम तो कह रहे हैं कि कानून उसको ऐसी सजा दे कि दूसरा आदमी कोई उसे जरूरत न करे करने के लिए। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि युवा हैं। युवा ऐसा देख के अगर और युवा भी गलत कदम उठाते हैं तो लॉ एंड ऑर्डर का क्या होगा हमारे प्रदेश में या देश में?
बिल्कुल, तो देख सकते हैं इनसे हमने पूछा जब कि अतीक मरा उस पर खुश हैं या दुख है, तो ये बचते नजर आए, कहीं ना कहीं ये कहने में संकोच कर रहे हैं कि अतीक मरा ये हमारे लिए खुशी की बात है या फिर हम इससे सहमत हैं। अतीक के मरने से जाहिर सी बात है इन्होंने अतीक के समर्थन में एक तरीके से सीधे तौर पर तो नहीं लेकिन दूसरे तरफ से समर्थन में कहा कि पुलिस प्रशासन के ऊपर ये सवाल उठता है। और भी लोग अगर कोई बात करना चाहते हैं, जी क्या कहेंगे? क्या नाम है अपना? नाम मेरा नाम हृदयांश प्रताप सिंह है। मैं बीकॉम का छात्र हूँ, यहाँ लखनऊ विश्वविद्यालय का छात्र हूँ। मैं जो यहाँ पे आप बात हम करने चाह रहे हैं कि अतीक की हत्या पे, तो अतीक जो है उसकी बात अगर आप कर रहे हैं तो वो कोई माफिया भी नहीं कहा जा सकता, उसको एक हत्यारे का नाम दीजिए आप। और उससे मैं पूरी तरह से सहमत हूँ कि उसकी मृत्यु हुई है, जो भी जिस तरह से भी हुई है, जितनी हत्याएं की थी उसने, तो उसको परिणाम मिला है कि उसकी हत्या हुई है। अगर उसने ऐसा काम ना किया होता, उसने मतलब इतनी घिनौने काम ना किए होते तो उसकी इतनी बेमौत इतनी मृत्यु नहीं होती। ठीक है। और जहाँ तक की बात की जा रही है उसकी मृत्यु गलत तरीके से हुई है, तो हर युग में उठा के देख लो। हाँ, अतीक के मरने से आप खुश हैं या दुख है? एक सही हुआ या गलत हुआ? खुश दुख की बात नहीं, लेकिन ये बताइए सही हुआ या गलत? बहुत ही सही हुआ। ये तरीका गलत था। आप सुनिए तो मेरी बात। हर बार हर युग में कोई कितना भी बड़ा आदमी रहा हो, भीष्म पितामह को उठा लीजिए, तरीका गलत था लेकिन मृत्यु सही जगह थी। मृत्यु उस बंदे की भी हुई थी, उस महान आदमी व्यक्ति की भी मृत्यु हुई थी, तरीका गलत था। हर बार में तरीका गलत हुआ है लेकिन मृत्यु होनी ही है। अब क्योंकि छल कपट वहाँ किया है उसने। मृत्यु सबकी होनी है और मृत्यु जो हुआ वो तरीका गलत था लेकिन मृत्यु सही था, ऐसा इनका राय है। और एक व्यक्ति बहुत ऑफ द कैमरा कुछ कह रहे थे, तो नहीं कहेंगे। मेरा नाम उत्कर्ष तिवारी है, मैं बीए फर्स्ट ईयर का छात्र हूँ। क्या लगता है अतीक जो मारा गया वो सही हुआ या गलत हुआ? देखिए, मेरे हिसाब से तो जो हुआ है वो सही हुआ है, क्योंकि एक इतना बड़ा अपराधी था जिसके नाम से मतलब अगल बगल के उसके रहने वाले लोग भी परेशान थे। उसने कितनी सारी ज़मीनें मतलब हथिया ली थी। उसका मतलब पहला जुर्म जो था वो 17 साल की उम्र में उसने अपना पहला जुर्म किया है और 101 जुर्म को अभी पुष्टि हो चुकी थी, जिस पे उसका केस चल रहा था, वो जेल में था, सज़ा काट रहा था। लेकिन उसके साथ ये होना था। और ये भी है कि वो जो लोग हैं वो भी उसके ही मतलब बनाए हुए ग्रुप के ही कोई एक प्रोडक्ट हैं, वो लोग भी जिन्होंने इनकी हत्या की है। और हत्या का कारण था इनकी कि उन्होंने दूसरों का ज़मीन लिया है, गरीबों को लूटा है, ये सब चीज़ें करके, और बाहुबली का एक मतलब अपने ऊपर टैग लगवा लिया था। और गलत तरीके से, जो मैं बोलना चाहूँगा, इससे पहले की जो सरकार थी उसने उसका फ़ायदा उठाया, उसके बाहुबली के होने का फ़ायदा उठाया है और उस पर उठा के उनको विधायक बनवाया था और वोट दिलवाए थे, सांसद भी बनवाया था। तो आपको क्या लगता है किसने मारा होगा अतीक को? देखिए, किस तरह के लोग होंगे, कहाँ के से जुड़े लोग होंगे? मुझे लगता है कि इनके ही मतलब जो कैटेगरी है उसी कैटेगरी के लोग। कैटेगरी तो अपराधी हैं, ये तो जाहिर सी बात है, हत्यारा है तो अपराधी हुआ। लेकिन किस से जुड़े लोग होंगे वो? क्या जो अभी मौजूदा सरकार है उससे जुड़े लोग या पूर्व की सरकार है या इन्हीं के कोई खास थे? देखिए, अभी तो इसकी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन मुझे जहाँ तक मुझे लगता है ये लोग इन्हीं से जुड़े हुए थे, जिनके साथ इन्होंने कुछ गलत किया होगा, उसकी वजह से ये लोग उनका साथ नहीं दे पाए होंगे। और एक बात ये भी है कि ये मीडिया में अपने आप को वो समझता, महफूज समझ रहा था। अतीक अहमद अभी कुछ दिनों पहले उसने बयान भी दिया था मीडिया के बारे में कि मतलब आप लोगों की वजह से मैं थोड़ा सुरक्षित महसूस कर रहा हूँ। तो वो मुझे लगता है कि उसको इसी का फ़ायदा उठा के उन लोगों ने उसकी हत्या कर दी। एक और छात्र है, इनसे जानते हैं कि इनकी क्या राय है। जी क्या नाम है? राजवीर श्रीनेत। क्या लग रहा है अतीक अहमद मारा गया वो सही हुआ या गलत? नहीं, सही तो हुआ है। और क्योंकि मैं तो मतलब मीम इंडस्ट्री से भी जुड़ा हूँ तो मेरे को मटेरियल भी बहुत मिल गया मीम के, और मतलब वो मरे हैं तो एक वार्निंग ही गई है सबको कि भाई अब थम जाओ, ठहर जाओ, क्योंकि अब तो अंत ही आने वाला है सबका। तो बढ़िया मीम मटेरियल है तो थोड़ा मीम के भाषा में कुछ बताइए लोगों को, दर्शकों को, किस तरीके का मीम आपने बनाया? वो जैसे राहुल गांधी ने कहा था ना, खत्म, टाटा बाय बाय हो गया, तो अब वो सबका खत्म ही होने वाला है, तो अब बस बच ही के रहे सब।